दोस्तों सबसे पहले FII DI एक्टिविटी देख लेते हैं कि हमारा FII किस तरीके से बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अगर आप देखो 31 जुलाई यहाँ क्या हुआ, 277 करोड़ की यहाँ बाइंग हुई है FII की तरफ से और 2200 करोड़ के आसपास DI की तरफ से। तो नेट खरीदारी आपकी हुई है 2500 करोड़ की। अगर आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो, ये जो है आपका 24 तारीख से कंटिन्यूसली FII और DI मिलाकर दोनों नेट बाइंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 24 तारीख को 1500 करोड़, फिर 650 करोड़, फिर आपका 2500, 4000 करोड़, 1800 करोड़। तो इस तरीके से पैसा चलता रहा है। FIS का इस तरीके से पैसा आना मतलब कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई खरीदारी हो रही है और बाइंग बड़े बिग मूव की तैयारी यहाँ पर चल रही है दोस्तों। तो फिलहाल FII DI की तरफ से मुझे यही लग रहा है कि जब खरीदारी आती है तो एक बड़े मोमेंटम की तैयारी चलती है, नए हाई की तरफ मार्केट जा सकता है अगर इसी तरीके से खरीदारी चलती रही। आइए अब चलते हैं सीधे चार्ट पर और करते हैं निफ्टी का एनालिसिस मंडे के लिए। सबसे पहले हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया 1 आवर का टाइम फ्रेम, क्योंकि छोटे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 10 मिनट पे अच्छे सिग्नल्स नहीं मिलते हैं, फेक सिग्नल्स ज़्यादा मिलते हैं। तो फिलहाल इसके लिए हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लिया और करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो निफ्टी फिलहाल इस जगह ट्रेड कर रहा है, आपका ये लेवल है आपका 24,380 के आसपास, ठीक है 24,380। तो ये फिलहाल अभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और ये एक अच्छा खासा यहाँ पे इसी के जस्ट ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है आपका 24, आपका ये वाला रेजिस्टेंस है 24,400 का ये हमारा रेजिस्टेंस है। यहीं से फ्राइडे के दिन एक यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे की साइड में क्लोजिंग दी। अगर दोस्तों मंडे को यहाँ पर अगर इसके ऊपर अगर हमें क्लोजिंग मिलती है इस जगह और सस्टेन करती है तो हमें ऊपर का लेवल देखने के लिए मिल सकता है 24,500 और 24,600। सबसे पहले फर्स्ट लेवल जो हमें मिलेगा वो 24,500 मिलेगा देखने के लिए, और उसके नीचे 24,600 आने वाले दिनों में देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी फ़िलहाल बुलिश चलेगा। FII DI का हमने एक्टिविटीज़ देख ली है तो उसके अंदर काफ़ी मजबूती दिखाई दे रही है। तो पहला जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है वो 24,400 के ऊपर अगर निकलता है 500 और 24,600। तो फिलहाल के लिए ऊपर की साइड मोमेंटम मुझे यहीं दिखाई दे रहा है। तो मंडे का दिन कैसा रह सकता है वो भी देख लेते हैं। मंडे के दिन मुझे लग रहा है उसके लिए हम पहले सीधे यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, क्योंकि वो हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम पर ही देखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ देखो 15 मिनट पे ये वाला लेवल 15 मिनट पर ये 24,380, तो मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलेगा करीब। ये ऊपर का जो लेवल है आपका 24,450, मार्केट इसी रेंज में कहीं खुल सकता है और हो सकता है एक छोटी सी डिप नीचे की साइड निकले, यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करे इस जगह और फिर ऊपर की साइड निकलना शुरू कर दे 24,500 और 24,500 और 24,600। तो ये लेवल फ़िलहाल मुझे मंडे के लिए दिखाई दे रहे हैं। तो एक मॉर्निंग के अंदर एक स्टेबिलिटी के साथ मार्केट ओपन हो सकता है, फिर एक नीचे की साइड में डिप लगा सकता है और उसके बाद में फिर एक लिक्विडिटी कलेक्ट करके ऊपर की साइड में जो आपके कॉल राइटर्स हैं उनको ट्रैप कर सकता है मंडे के दिन। तो एक तरफा मूव मुझे अभी फ़िलहाल के लिए दिखाई दे रहा है, बुलिशनेस मंडे मार्केट के लिए मुझे दिखाई दे रही है। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसा मेरा मानना है। गलती भी हो सकती है क्योंकि ग्लोबल क्ल्यूज़ और उनके कारण अगर मार्केट में कोई नेगेटिविटी आती है तो चार्ट्स पूरी तरीके से बदल भी सकते हैं। पर मैं जब तक नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाऊंगा, सेल साइड नहीं जाऊंगा, जब तक कि मुझे ये वाला लेवल टूटता हुआ नहीं दिखाई देता है। ये वाला लेवल 24,000 वाला लेवल जब तक कि नीचे की साइड नहीं ब्रेक होता है तब तक मैं कोई भी सेल साइड पोजीशन नहीं बनाऊंगा इस जगह। तो ये दोस्तों ये भी याद रखना, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तो कोई भी डिप आएगी वो बाय होगी, कोई भी डिप आएगी इस तरीके से मार्केट जिगजैग ऊपर चलता जाएगा। हाइयर हाइज इस तरीके से बनते जाएंगे, हाइयर लोज ऊपर की साइड में ब्रेक करता जाएगा। तो इसके अंदर मुझे फ़िलहाल यही मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है। FIIs की तरफ से हमने देख लिया, चार्ट पर एनालिसिस कर लिया और एक अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर इसको एनालिसिस करें तो देखो हमें क्या समझ में आता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ पर देखो ये वाला लेवल, अगर आप यहाँ पे देखो एक ये देखो बुलिस क्रॉसओवर यहाँ बन चुका है यहाँ मार्केट के अंदर, लेकिन मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम से कंसोलिडेशन कर रही थी और इसका ब्रेकआउट मिलेगा। कंसोलिडेशन दिखाने के लिए देखो मैं इसको नॉर्मल टाइम उस पर करता हूँ कैंडल स्टिक्स पे, तो आपको चीज़ें दिख जाएंगी क्लियरली। ये देखो एक ये लेवल है ऊपर की साइड में और एक नीचे की साइड में ये लेवल है। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था पिछले, आप अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 2 महीने से 2 मंथ से मार्केट एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो नीचे की रेंज थी 23,800
और ऊपर की 24,400 आप मान के चलो। इन रेंज को ये ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रैवल कर रहा था। अगर ये रेंज ऊपरी साइड ब्रेक होती है, जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर मुझे दिखाई दे रहा है, हिस्टोग्राम भी ग्रीन बन चुका है, तो 26,000 का लेवल भी मुझे यहाँ से दूर नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना, एक MACD का सिग्नल भी हमें यहाँ से पॉजिटिव मिल रहा है, FIDIS की एक्टिविटीज़ भी हमें बता रही हैं, और क्योंकि तो इस तरीके से एक बुलिशनेस, मैं बुलिश ही रहूँगा इस समय जब तक कि कोई मेजर ब्रेकडाउन नीचे की साइड में नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखना थोड़ा। अगर आपको मेरा निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही डेली एनालिसिस वीडियोस लाता रहता हूँ। एज अ डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देता हूँ। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले खुद का एनालिसिस ज़रूर करें। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों।